शत्रुपा मैया कहती हैं हम दो अलग थोड़ी हैं। मेरे महाराज ने जो मांगा, इसलिए मां ने वहां चतुर्नृप कहा, अपने लिए भी मांगे और मेरे लिए भी मांगे। मां तो मैं ही होऊंगी। ये ऐक्यता है जीवन की। आजकल एक बच्चों में और बहुओं में बीमारी पैदा हो गई। बच्चे क्या कहते हैं, पिताजी का सब ऐश्वर्य है लेकिन मुझे तो कुछ अलग करना है। क्या करेगा तू? जो इस प्रकार का चिंतन रखता हो उसको पिता की संपत्ति से एक कतरा भी नहीं लेना चाहिए और सड़क पर खड़े होकर अलग साज सजाना चाहिए। अलग खड़े होकर खड़ा करो, दम निकल जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। पिताजी की ही संपत्ति में हमको अलग करना है तो पिताजी हमको अलग करने के लिए क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे, बोरा देंगे, नमक देंगे, जाओ सड़क पर खड़े हो। बहुएं बड़ा अच्छा सोचने लगी हैं। बहुएं पतियों, हमारे पास तो आते रहते हैं लोग ना। बहुएं क्या कहती है, ये घर तो पति का, नाम इनका, संपदा परिवार, मैं तो काम वाली हूं, ये सब तुम्हारा, मेरा क्या? कमाल है भाई। अरे भाई, तेरे से पूरी गृहस्थी है, तेरे से परिवार है। हर आदमी इस समय इससे दुखी है कि उनका सब, मेरा क्या। ये चिंतन अच्छा नहीं। शत्रुपा मैया क्या कहती हैं, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। भगवान मां की मुक्ति पर प्रसन्न हो गए, फिर भी मेरी मां ने भागवतों की गति मति रहनी विवेक मांगा। परमात्मा ने सब कुछ दे दिया मां को और कहा, मां तो विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी मनु जी महाराज को लगा अभी कुछ हमने कम मांगा। मैंने मांगा उसमें भी महारानी जी आ गई और महारानी जी को भगवान ने अलग से दे दिया। तो मनु जी इतने अद्भुत है, चरण में गिर पड़े, बोले प्रभु एक मेरी विनती है। बोलिए महाराज। जब आप हमारे पुत्र होकर आवें तो जगत में जैसे जीव पिता की पुत्र में अनुरक्ति हो, मेरी आप में हो, भगवत भाव में न हो। इसलिए सतबेशयी कतव पदरति हो, सतबेशयी
जल जाने पर जैसे सर्प का जीवन समाप्त हो जाता है, जल से निकलते मछली का जीवन समाप्त हो जाता है, आप हमारे जीवन से दूर हों तो हमारा जीवन समाप्त हो जाए। अस बरु मांग चरण गही रहे एव मस्तु। परमात्मा श्री हरि ने कहा ऐसा ही होगा। अब मेरी आज्ञा मानकर आप लोग देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में वास करेंगे। कुछ काल गए जब आप अयोध्या के राजा रानी महाराज दशरथ कौशल्या इस रूप में अवतार लेंगे, अंशों सहित हम आपके पुत्र होके आएंगे। ये कथा बाबा ने मां को सुनाई। अब राम जन्म के पहले रावण के जन्म की गाथा है। यह कथा कहती है सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता योग्यता का अध्ययन रखते हुए करते हुए अवलोकन विचार करते हुए चिंतन करते हुए उतनी ही सामग्री में बुद्धि लगानी चाहिए जिससे जीवन में शांति उपस्थित रहे। अत्यधिक बुद्धि लगाकर बहुत सारी संपदा संसार का एकत्र कर लेने के चक्कर में मनुष्य को अनेक व्याधियां पकड़ लेती। एक व्याधि बस नर मरहि ए असाधि बहु, संतत सीधहि जीव कहूं सो कि मिलहे समाधि। क्या निवेदन किया? योग्यता कितनी, क्षमता कितनी, धारिता कितनी। योग्यता नहीं है तो अधिकार आया हुआ भी चला जाएगा। क्षमता नहीं है, प्राप्ति संभव नहीं, फरफरा करके प्राण चला जाएगा। और जो प्रभु ने हमको दिया है वही बहुत है। इस रस में जब आप रहेंगे, जीवन में हर घड़ी आनंद की लहरें हिलोर उठती रहेंगी, कभी क्लेश न होगा, न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, जब अभिमान गिर से